उतना उत्कृष्टता तो नहीं प्राप्त कर पाता है। अभ्यास के रूप में ये साधना होती है। साधना का जब अच्छा क्रम बढ़ जाता है, अभ्यास हो जाता है, तो फिर उसमें पूर्णता आने लगती है। बात सत्य है कि हमें वो उत्कृष्टता पाना चाहिए, लेकिन उत्कृष्टता तब आती है जब लब्धि अंश और विशुद्धि अंश बने रहे। दीक्षा के काल की विशुद्धि अलग होती है और दीक्षा काल व्यतीत होने के बाद विशुद्धि हर किसी की एक जैसी नहीं बनी रहती, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, प्रत्येक साधक को आगम और गुरु को सामने रख करके चलना चाहिए। यदि आप गुरु आज्ञा से बाहर हैं तो आप आगम से भी बाहर हैं। मूलाचार में दो चीजों को उपकरण के रूप में कहा है। एक गुरु वर्णम और दूसरा सुत्तच्छरणम। गुरु के वचन भी उपकरण हैं तो आगम की आज्ञा भी उपकरण है। गुरु वचन देकर के उनकी आज्ञा परोक्ष में पालन करना साधक का कर्तव्य होता है। गुरु हमेशा साथ में तो नहीं रहेंगे, लेकिन आज्ञा उनकी हमेशा साथ में रहेगी। सूत्र का अध्ययन हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए गुरु ने जो कहा वो करें। गुरु जो कर रहे वे कर भी सकते और आप नहीं भी कर सकते। गुरु ने आपसे कहा आपको ऐसा करना है तो आप तर्क नहीं करो कि तुम तो कर नहीं रहे और हमारे लाने कह रहे हो, ये गलत बात है। गुरु के सामने क्या परिस्थिति है, गुरु के सामने क्या कार्य है, वो उनका विषय है। वो हमेशा आपके हित के लिए ही कहा करते हैं। और दूसरी चीज है कि एक दूसरे के पूरक बन करके रहे, किसी की छीटाकशी न करें। नोक झोंक करने से रिश्ते टूटने लगते हैं।
रिश्तों को बनने हैं तो कच्चे धागे की तरह संभाल करके रखना होगा। कच्चा धागा तब तक साथ देगा जब तक झटका नहीं लगेगा। झटका लगते ही धागा टूट जाएगा। इसलिए कहा रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कहते हैं प्रेम का धागा गन्ना की तरह तोड़ने की कोशिश मत करो। यदि टूटेगा तो गांठ पड़ेगी, और गांठ पड़ेगी तो तुम सिल नहीं सकते कपड़ा, सुई में संचार नहीं हो सकता। इसलिए हर साधक को अपनी गलती खोजना चाहिए, हम कहाँ गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, यदि कोई आपको सलाह देता है और हितकारी सलाह है तो उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, आप बहुत बड़े उपकारी हैं, समय समय पर हमें संभालते रहते हैं, अन्यथा मेरा लब्धि स्थान पतित हो जाएगा। ये बात हमेशा होना चाहिए। लेकिन अनादिकालीन संस्कार इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि ना हम सुनना चाहते हैं ना करना चाहते हैं। अनादि अविद्या अटपटी सब जगह माही भरी है। कौन कहे, किससे कहे, कुएं में भांग पड़ी है। ये अनादिकालीन अविद्या ऐसी अटपटी है, ऐसी अटपटी है कि इस अविद्या को विद्या में डालना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और यह विद्या पूरे लोक रूपी कुआं में भरी है, और उसी लोक रूपी कुएं का पानी सारी दुनिया पी रही है। अब कौन कहे, किससे कहे? इसलिए अज्ञानी का गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है। अज्ञानी के गुरु बनोगे तो संकलेश होगा, और ज्ञानी के गुरु बनोगे तो हर पल कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्रत्येक साधक को जीवन भर विद्यार्थी बने रहना चाहिए। आप जिस दिन विद्वान बन जाएंगे
आपके विकास के मार्ग रुक जाएंगे, क्योंकि वो सोचता है कि हमारा काम पूरा हो गया, कोर्स पूरा हो गया, अब हमारे पास एक डिग्री है, हमें कुछ नहीं करना है। मोक्ष मार्ग में डिग्री काम नहीं करती है, बुद्धि काम करती है। इसलिए मोक्ष मार्गी के लिए कहा कि मोक्ष मिलेगा तो क्या करो, जिन परम पैनी शोध छैनी डार अंतर भेदिया। उस बुद्धि को छेनी कह रहे हैं। तो बुद्धि छेनी हो, लेकिन कैसे हो, पैनी हो। मोथली छेनी से पत्थर नहीं टूटेगा। जिन परम पैनी शोध छेनी डार अंतर भीतर। कौन के भीतर? डॉक्टर दूसरे का पेट काटता है, लेकिन ज्ञानी अपने पेट यानी अंदर कर्म काटता है। और शरीर का डॉक्टर बेकार निकालेगा, और आत्मा का डॉक्टर कर्म नौकरों भाव कर्म को निकाले। इसलिए यहां जिस वेद विज्ञान को कहा जा रहा है, दूसरों के लिए नहीं कहा जा रहा। अपने भीतर डाल, अपनी बुद्धि डाल, पैनी बुद्धि कर, क्योंकि पैनी बुद्धि होगी तो जल्दी काम होगा। किसी अनुभवी ने लिखा है, काश मुझे 2 घंटे किसी लकड़ी को काटने के लिए मिले। क्या 2 घंटे किसी लकड़ी को काटने के लिए मिले तो मैं 1.5 घंटे अपनी कुल्हाड़ी पे नहीं करूंगा। क्या 1.5 घंटे कुल्हाड़ी पे नहीं करूंगा। यदि 1.5 घंटे कुल्हाड़ी पैनी करने में दे दिया ना, तो आधा घंटे में तुम्हारा काम हो जाएगा। और मोथली कुल्हाड़ी से यदि तुमने उस पेड़ को काटा तो शायद 2 घंटे में भी काम नहीं कर पाओगे। इसलिए आचार्यों ने भी कहा, पैनी छेनी वो लोहे की नहीं, बुद्धि की छेनी। पांव पे न पटकियो, डारे अंतर भेदिया, जिसको आप लोग अभी पढ़ रहे थे ना, चीर चीर कर चिर लखो। अंदर की तस्वीर, वो अंदर इतने भीतर तस्वीर है, इतनी भीतर तस्वीर है कि उसको चीर चीर कर, किसको चीरना? जो निधत्ती निकाचे सर्वघाती रूपी कर्मों के पटल पड़े हैं, उनको चीरो और फिर चीर चीर करके अंदर पहुंचो। कहां तक? जहां तक वो चित्त की तस्वीर है, चैतन्य की तस्वीर है, वहां तक पहुंचिए। वो यहां पर उपयोग करना चाहिए। और इतना रखना, पर की परिणति में अपनी विशुद्धि को खोने की कोशिश मत करना। नाना जीवा नाना कंबा नाना बिहा है विलब्धि। नाना प्रकार के जीव हैं और नाना प्रकार की अपनी अपनी लब्धि है। नाना जीवा नाना लब्धि।
नाना बेहा नाना प्रकार के भाव होते हैं। इसलिए देख करके अपने आप को संभालना, अन्यथा हम दूसरों की ओर देखते रहेंगे तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके संक्लेश का त्याग करो। एक दूसरे के पीछे पड़े रहने में समय बर्बाद नहीं करो। तुम उनके पीछे पड़े रहोगे, उनके दोष देखते रहोगे तो तुम्हारा पुण्य छीन हो जाएगा और कहीं इतने नीचे ना गिर जाए कि उनके पीछे अपना सम्यक दर्शन चला जाए। अपने सम्यक दर्शन को संभाल करके रखना। बड़े बड़े ही होते हैं, छोटे होते हैं छोटे। बड़े लोग बड़े व्यापी दिल वाले होते हैं और बड़े उम्र से नहीं होते हैं, बड़े गुणों से होता है। इसलिए किसी ने कहा है, बड़े न होते गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए, कहा दतूरे को कनक गहना गढ़ा न जाए। बड़े न होते गुणन बिन, गुणों के बिना कोई बड़ा नहीं होता। और गुण नहीं है, लेकिन बड़े यदि यश पा रहे हैं तो उनका यश पानी पे लिखे हुए पानी के अक्षर की तरह है। क्या? पानी के ऊपर पानी लिखो और कहो पढ़ो, कौन पढ़ेगा? संभव है? इसलिए बड़े न होते गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए। तुमने अपने द्वारे पर गंधर्वों को पैसा देके और द्वारे पर बैठा लिया कि तुम वह गीत गाते रहो। नंद हो, वर्त हो, बड़े हो, उदार हो, महापुरुष हो, मिष्टभाषी हो, वाचस्पति, सब कहते रहो। ये बिरद तो वखानते रहेंगे, लेकिन कल्याण नहीं होगा। कहते हैं कनक धतूरे को कहत और कनक सोने को कहत। कहत धतूरे को कनक, धतूरे को कनक कह रहे हैं, लेकिन उस कनक से कोई हार नहीं बना सकता है। कहत धतूरे को कनक गहना गढ़ा ना जाए। धतूरे को तुम कनक कह रहे कहते हो, कोई गले का हार नहीं बना सकता है। इसी तरह गुणों के बिना कोई की बिरद होता रहे, बड़ाई होती रहे, वो गुण मोक्ष मार्ग में वृद्धि कारक नहीं होते। इसलिए गुणों की वृद्धि करने में हमेशा तत्पर रहो। एक दूसरे के प्रति प्रेम वात्सल्य वैयावृत करते रहो। विनय, वात्सल्य और वैयावृत ये मोक्ष मार्ग के मूल अंग है। और एक दूसरे के कहने में हमेशा मानने की कोशिश करो। एक व्यक्ति को चार लोग अपने तरीके से कहेंगे तो सब बिगड़ जाएंगे। विनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका। जिसका कोई नायक नहीं होता वो भी विनाश को प्राप्त होता है।
तो जिसके बहुत सारे नायक होते हैं वो भी विनाश को प्राप्त होता है। नायक एक होता है, उस नायक के कहे अनुसार खेल होता है। क्रीज, अंपायर, खेल दो पर टिका होता है। मर्यादा, निर्णायक। तो निर्णायक निर्णय देता है, दुनिया दिवाली मचान बनाने में लगती है, मेरी पार्टी जीत गई। पार्टी जीतती को है, मर्यादा के भीतर खेली है। मर्यादा के बाहर तुम कितनी लंबी गेंद फेंक दो, क्या वैल्यू है। वैसे होना चाहिए मोक्ष मार्ग में। अपने मन को ठंडे बस्ते में रखना ही मोक्ष मार्ग है। अन्यथा कभी कभी ऐसा होता है, मन हमारा सोचता पराई है। क्या? मन हमारा सोचता पराई है, अपनी नहीं सोच रहे। पढ़ के सोचने में क्या होगा। आदेदम कादव्यम जम सक्कई तम परम भी कादव्यम। अपना हित करो, अपना हित करने के बाद समय बचे तो पर का भी करो। अब स्वयं तुलना कर लो, आदि हित पर हिदा दो। आत्महित में और परहित में श्रेष्ठ क्या है? आदेदम कादव्यम, आत्मा का हित करना चाहिए। एकांत नहीं, यहां पर चिंता माने परमात्मा की चिंता करोगे तो उत्कृष्ट बनोगे, लेकिन पर चिंता माने काम की चिंता करोगे तो दुर्गति में जाओगे। राम का चिंतन करोगे तो मोक्ष जाओगे। राम भी पर है, काम भी पर है। बस अंतर इतना है कि राम एक वीतरागता की मूर्ति आती है और काम एक वासना की फुरफुरी आती है। इसको समझ लेना, नहीं तो कई लोग तो परमात्मा को भी पर के लिए कहते हुए बंध का कारण है। ठीक है, विषय विचार करना। इसलिए हर कार्य को अपनी विशुद्धि की ओर दृष्टिपात रखो। अपन आगे चलते हैं। पंचम प्रज्ञा का स्वरूप अब यहां पर उल्लेख किया जा रहा है। परिक्रमामी बनते सचित वेरदि परिमाये पृथ्वी काय जीवा संख्यजा औ काय जीवा असंख्यजा तेव काय जीवा संख्यजा बहु काय जीवा संख्यजा वड़परी काय जीवा अनंता हरिया बिया अंकुरा छिन्ना विन्ना एरीशम उद्दाविडम परिदाविडम द्राविडम उगादो कदो कार्दुवा किरंतुवा सवनंदो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। आप कहते हैं, हे भगवान, सचित वृद्धि परिमाये परिक्रमा में मैं सचित
विरत प्रतिमा का प्रतिक्रमण करता हूं। कहां से प्रारंभ करते हैं? पूर्वी काया जीवा संखेजा संखेजा उदावरणम परिदावरणम विराहिणम उपगादो कदोवा कायदोवा कियंतोवा संगणवर्णदो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। पूर्वी कायिक जीव कितने हैं? असंख्यात असंख्यात। असंख्यात कितना होता है? जितना दीप समुद्र है। असंख्यात है। ऐसे अकेले पृथ्वी का एक जीव असंख्यात असंख्यात। उन पृथ्वी का एक जीवों को मैंने उत्तापन कर दिया हो, उखाड़ के फेंक दिया हो। पृथ्वी खोद के फेंक देते ना, उत्तापन किया हो। 100-100, 200 फुट नीचे दबी शिलाओं को विस्फोट करके चकनाचूर करके वहां से ऊपर लेके आ जाता है। उत्तापन किया है तो मेरा पाप मिथ्या हो भगवान। और पृथ्वी का एक जीव असंख्यात असंख्यात, उनका परिधावन किया हो, सब ओर से उनको परिताप पहुंचाया हो, पीड़ित किया हो, तो मेरा पाप मिथ्या हो। विराधना की हो, उस पृथ्वी का एक जीवों को मैंने बांट बांट करके चटनी बना दी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो विराधना है। और पृथ्वी का एक जीव असंख्यात असंख्यात है, उनका उपघात किया हो, घन पटके हो, आग जलाई हो तो उपघात किया हो। यदि मैंने एक काम किया हो तो मेरा पाप मिथ्या हो। मैं इसका प्रतिक्रमण करता हूं। ये एक स्थावर काय की विराधना होने पर ये प्रतिक्रमण अभी पृथ्वी काय का हुआ है। अब दूसरे नंबर पर आइए। आऊ काय जीवा शंखज शंखजा। आऊ कायक माने अपकायक, अप माने पानी। तो यहां पर वही क्रम लगाना। अब कायिक जीवों का मैंने उत्तापन कर दिया हो, पानी को उछाला हो, ऊपर उठाया हो, फेंका हो, उत्तापन है। अब पानी आप नीचे से लेकर के ऊपर चौथी मंजिल पर भेज रहे हैं, और वो मशीन से भेज रहे हैं, और वो पानी खिंचता है, उत्तापन हो रहा है। परितापन कर दिया, पानी को हंडी में भर के चारों ओर से आग लगाते, परितापन कर रहे हैं। विराधना कर रहे हैं, जल का प्रयोग कर रहे हैं, और उसमें शरीर संस्कार हेतु अनेक प्रकार के क्षार पदार्थ शरीर में लगाते हैं, और उन क्षार पदार्थों के माध्यम से नाली में जो पानी बह जाता है, उससे उन जल का एक जीवों का परितापन होता है।
हम छान के कर रहे हैं भैया, यहां से छानता रहे हैं, लेकिन अब जल का एक को छान रहे कि त्रसीयों को छान रहे? जल कायिक जीव छाने नहीं जाते हैं। जल कायिक जीव तो सिर्फ अग्नि में यदि उनको गर्म पानी कर लेते हैं तो प्रशुक होता है, अन्यथा वो सचित्र रहते हैं। तो इस परिस्थिति में प्रयोग किया हो तो उनको विराधना कर दी जल का एक के, उपघात कर दिया। क्या उपघात किया? सब ओर से मीड़ दिया, कपड़ा लिया और तुमने उस मशीन में पानी भरा। पानी तो जा ही रहा, पाइप के द्वारा से जाता रहता है, निकाल देते क्या। अब वो मशीन घुमा दी, उपघात चारों तरफ से उन जल कायिक जीवों का उसमें विघात हो गया। ये जो मैंने कर लिया, किया हो, कराया हो, वो करते हुए की अनुमोदना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ऐसे ही करना चाहिए। तो ये पाप मिथ्या। कपड़े धुल गए, आपके मन के नहीं धुले, कोई पानी की कमी थी को? क्या मतलब? पानी की कमी थी, क्या कहना चाह रहे हो? मैंने पानी और बहा देते, कपड़ा तो अच्छे धो देते भैया। एक दिन पहनना, यदि थोड़े कम धुले हैं तो एक्सेप्ट कर लो। अब धुले धुलाए कपड़े को हम तो बिल्कुल जब तक बिल्कुल बगला से न हो जाए तब तक तन पे न डाल। आपकी दया मूर्ति जो उपाधि समंतभद्र महाराज ने दी है वो कहां गई, कहां रखा है? महाराज दया मूर्ति कह रहे हैं, तो दया मूर्ति किसे कहते हैं? जो इन जीवों की विराधना का त्यागी होता है वो दया मूर्ति होता है। कोशिश करो, आरंभ के कार्यों को न कराओ, न कराने के लिए प्रेरणा करो, न अनुमोदना करो। इसलिए इन कार्यों में शर्म नहीं आना चाहिए। अपने पास रहने वाली वस्तु का प्रयोग आप करते हैं तो उसको स्वयं करना चाहिए। यदि आप अपना दुपट्टा धोते हो तो 1 लीटर पानी में धुल जाएगा, 2 लीटर में धुल जाएगा। यदि कोई कर्मचारी धोएगा तो वो 1 बाल्टी पानी बर्बाद करेगा। कार्य तो हो गया, दोस्त तो लग गया। इससे अच्छा है कि आप जो कार्य कर सकते हैं उसको दूसरे से ना कराएं। तो इसमें आप अपना विशुद्धि अंश बढ़ाएंगे, अन्यथा पर की अपेक्षा संक्लेश की वृद्धि का कारण होता है। बहुत संक्लेश होता है और चरण पराधीन हो जाएगी। आपको कहा वो कर्मचारी जिस दिन नहीं आएगा उस दिन धड़कने बढ़ेंगे। अब कौन करेगा ये काम? जिस दिन वो नहीं आएगा उस दिन तो आपको करना ही पड़ेगा ना। अभ्यास बना के रखो, अपन हत्ता जगन्नाथा, अपने हाथ से करो।
अपने हाथ की बनी जली भूंजी भी मीठी लगती है और दूसरे के हाथ की बनी कोई ना कोई दोष निकाल ही देता है। देखो बीच में गथा गोचरी कर दे, बीच में सिकी ही नहीं। रसगुल्ला बनाओ के बाटी बनाई, कहा है जो रस ही नहीं घुस रहा तुम उस। ये जो दूसरे की बनी वस्तु पे आप बड़ी सहजता से माइक में से चिल्ला रहे हो, काश वो रसगुल्ला तुमने बनाया होता और उसमें रस के प्रवेश का द्वार नहीं होता और उस रसगुल्ला को कोई तुमसे बाटी कहता तो तुम सुन के का उत्तर देते बताओ? तुम तो हमारे काम में दोष ही निकालते रहते हो, नहीं कहते? तो ये कई काम है, निंदा करने को ठेका ही ले लो तुमने। चुपचाप खाने तो खाओ, बाहर हो जाओ। ये व्यवहार मन बनाएगा कि बिगाड़ेगा? शुरुआत कहां से करी आपने? जहां सूत्रपात होता है वहां गर्भपात हो जाता है। इस कार्य का तुमने सूत्रपात किया ना, अब वो बात तो बढ़ नहीं पाई और बीच में ही खत्म। गर्भ का अर्थ बीच होता है। सूत्रपात हुआ, प्रारंभ हुआ, गर्भपात हुआ माने सफलता नहीं मिल पाई, वो बीच में ही खत्म हो गया। तो कोशिश करो कि इन सब चीजों में कोई व्यक्ति बिना नमक की भी खिलावे, बिना मीठा की भी खिलावे, प्रेम से खाओ और वो पूछे कि काहे महाराज कैसा लगो आज, भोजन कैसा लगा? तो आप कहना आपने इतने प्रेम से खिलाया, इतने प्रेम से खिलाया कि आज तो भोजन में नमक की कमी पता ही नहीं चली। रसगुल्ला में मीठा की पता ही नहीं कमी चली। नमक से मीठा तो प्रेम होता है, नमक तो रसना इंद्री का विषय है। प्रेम से तो पांचों इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं, नहीं हो जाती? प्रेम बरसाओ, सामने वाला आंखों से पानी बरसाने लगता है, कान खड़े हो जाते हैं, दांत बाहर निकलने लगते हैं, हृदय में खुशियां छा जाती हैं, नहीं हो जाती? तो ये सोचोगे तो होगा, अन्यथा चुटकी भर नमक के लाने मर गए तो बुरी दशा हो जाएगी। इसलिए उसकी अपेक्षा नहीं करो, बिना नमक की भी खा के आओ और सामने वाला पूछे तो गीत गाओ। वर्णी जी की ये दशा थी। भीम ने लिखा मेरी जीवन गाथा में कि हमारे लाने तो कोई चाहे सड़ो हो, चाहे कड़ो हो, चाहे बिल्कुल मुर्रा परस दे, तो भी हम उस श्रावक को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। भाई क्या तुमने तो ऐसो भोजन कराओ, ऐसो भोजन कराओ कि अपने जमाई को कोई न खिले ऐसो जैसो तुमने खिलाओ। अब समझदार को इशारो काफी है कि अब जमाई को तुमने बुरो खिलाओ कि अच्छो खिलाओ। यानी जमाई को मालपुआ खिलाते हैं अथवा देख लो
अब जी पता तुम्हें तब चल है जब तुम बोई दाल और बोई रोटी वरणी जी की जो खिलाई है बोई तुम खे हो। अरे राम, नमक ही नहीं तो, घी ही नहीं तो, यही से कह रहे थे कैसो तो जमाई को नहीं खिला जैसो हमें खिला दो तुम। सबके सामने तो स्थिति हुई कि तुमने जमाई से भी बढ़ के हमारी सेवा करी। ये व्याजोक्ति से लोगों के मन तो भर जाते हैं, बाद में पश्चाताप भी आ जाता है। ये अलंकारिक भाषा भी सीखो, समझ रहे ना, इससे भी काम अच्छे से चलता है। तो इस तरह से आयु कायिक जीव असंख्य, देव काया जीव असंख्य जसंख्य, तेजस कायिक जीव असंख्याता असंख्यात। उनके लिए एक एक कला साथ लगाना, उद्दापन परितापन ब्राह्मणम उपगादो, कदो कार्य दो किरण तो आ दूसरे की अनुमोदना की हो तो मेरा पाप मिथ्या हो। इसी तरह वायु कायिक जीव है। इन वायु कायिक जीवों के साथ की संख्या असंख्याता असंख्यात है। इनका भी उत्तापन परितापन विराहवन उपघात किया हो, मेरा पाप मिथ्या हो। अब देखो वनस्पति काय और आगे बढ़ गई, बणपरी काया जीवा डंता डंता, ये अनंता अनंत है। इसलिए इन जीवों में हरित बीज, देखो हरिया माने हरी वस्तु, बिया माने बीज, बहुत बीज उपयोग करते हैं लोग भाग, काय काय के दुकान लग जाती है, पता ना, ये देख लो सचित तो नहीं है इनमें। ज्यादा कोई साधक को अपनी साधना के योग्य भोजन लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गरिष्ठ भोजन से शरीर फिर काम नहीं करता, साधना नहीं करता। इसलिए आचार्य श्री ने लिखा, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो पको मत, देखो दाखो तको मत। बस सहजता से अपना जिससे काम चल जाए, इससे अपना मतलब रखो। महीना भर अच्छा खाते हैं, एक दिन यदि बिना संस्कार का भोजन आ जाए तो हमें सो नहीं खात भाई, क्या बाहर करो इसको। कहे देखो देखने से नहीं अपने उसको खाने से का फर्क है, देखने में भी तो अच्छा होना चाहिए। जो दिखता है वो बिकता है, जो बकता है वो बिकता है, बस यही दशा है। इसलिए साधना के योग्य भोजन होना चाहिए। इस प्रकार से सचित व्रत में बीज है, अंकुर है, प्रचलन चलने लगा, चना को अंकुरित करके खिला दो, वो अनंत काय हो गया। प्रारंभ में उसमें जीवोत्पत्ति हो गई, अंकुर, इसलिए ये सब अनंत अनंत की कोटि में आ जाता है। फिर छिन्ना, इनके लिए छिन्न किया हो, भिन्न किया हो, उद्दापन किया हो, परितापन किया हो, विराधना की हो, उपघात किया हो तो मेरा पाप मिथ्या हो, किया हो, कराया हो, किए हुए की अनुमोदना की हो वो सब मिथ्या हो। पणिक कमामी बनते राई हत्य परिमाए, ऋणों वे बम्बचर्यस्य देवाजो मये, देवशियो ऐचारो मनीषा वैश्या कैर्ण कदोवा कर्दोवा किरंतोवा समन्वंदो तस्मिच्छामि दुक्कड़म।
हे भगवान, रात्रि भुक्त प्रतिमा का मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। फिर 9वें ब्रह्मचर्यस्य मैंने 9 प्रकार से ब्रह्मचर्य के पालन का संकल्प किया था। कब किया था? देवा मैथुन त्याग। तो ये दिन में यदि मैंने मन वचन काया से कहीं कोई दोष लगा लिया हो तो मेरा पाप मिथ्या हो। ये दिन संबंधी 9 कोटि से त्याग करता है छठवीं प्रतिमाधारी। क्योंकि यहाँ पर ये प्रसंग, इस प्रतिमा का दूसरा नाम रात्रि भुक्ति त्याग भी है और वो भोजन से संबंध रखता है। तो यहाँ पर राई भक्ति परिमाए माने रात्रि में तो भक्त कर सकता है विषय सेवन आदि स्व स्त्री आदि से, पर स्त्री का तो त्यागी 2 प्रतिमा से हो ही गया है। अब छठी प्रतिमा तक आ जाता है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है संतानोत्पत्ति वगैरह का लक्ष्य लेकर के यदि ये भाव बनते हैं, इसलिए यहाँ दिन में त्याग कराया जा रहा 9 कोटि से। दिन में तो 9 कोटि से त्याग कर दीजिए और रात्रि में औषधि सेवन की तरह उस कार्य को धर्म की प्रवाह हेतु इस लक्ष्य को कर सकते हैं। इस तरह से इस प्रतिमा का स्वरूप है। परिक्रमामि भन्ते ब्रह्मचर्य परिमाए इति कहा यत्तणीड्वा इति मनोहरांग निरीक्षीड्वा पुब्बरयाण स्मरणीड्वा काम कोवड़ रसा सेवडीडवा शरीर मंडनीडवा जो मये देवशियो राइयो ऐचारो मडिशा वैशा कायेन कदोवा करदोवा कीरंतोवा समणोनंदो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हे भगवान, ब्रह्मचर्य प्रतिमा का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। स्त्री कहा अतड़ेड़वा यानी स्त्री राग कथा में आसक्ति कर ली हो। इन कथाओं से परहेज करना चाहिए। जहां पर भी ये वासना को प्रज्वलित करने वाली कथा प्रसंग आता है, उसका व्रती व्यक्ति के लिए क्षेत्र त्याग या संगति त्याग, इसका यदि करेंगे तो आप सुरक्षित हैं। अन्यथा व्यक्ति अनुसरणशील है, जैसी बातें सुनता है उस कार्य को प्रैक्टिकल करने के लिए तत्पर हो जाता है। जैसे विद्यार्थी कभी बूढ़ा नहीं होता, इसी तरह व्यभिचारी का मन कभी बूढ़ा नहीं होता। विद्यार्थी को हमेशा पढ़ने की ललक होना चाहिए, नया सीखने की ललक होना चाहिए। ब्रह्मचारी को हमेशा प्रत्येक पल
अनादिकालीन जो इस वासना का शिकार है, इससे हमेशा दूरी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि इसका इतना बड़ा साम्राज्य है। लिखा अनिर्वा रुद्रिकश त्रिभुवन जयी काम शोधा। एक काम सुवट तीनों लोकों में एक छत्र राजा है, त्रिभुवन जयी। क्या प्रयोग किया? तीनों लोक का कोई भी व्यक्ति इसके सामने बचा नहीं। यदि बचे तो छठे गुणस्थान से ऊपर 9वें 13वें गुणस्थान तक के 3 करोड़ 9 मुनि महाराज तो इससे परहेज रखता है, दूरी बना करके रखता है। बाकी तो त्रिभुवन जयी ये शब्द दिया न प्रयोग। ये तीनों लोकों में इसका एक छत्र साम्राज्य है, उसको पराजित करना है तो भावनाएं अच्छी अच्छी हमेशा भाना चाहिए, विरक्ति का भाव रखना चाहिए। और समंतभद्र महाराज ने सूत्र दिया, मल बीजम मलियोनिम गलन मलन भूत गंधेवा पश्चिम नंग मनंगात ब्रह्मतियो स ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी सा ऐसा सूत्र महाराज ने दिया है। वो सूत्र हमेशा हर व्यक्ति को अपने हृदय पटल पर स्थापित करना चाहिए। उसका अभिप्राय यही है कि आप जिस शरीर को देख करके अपना लब्धि स्थान खो रहे हो, उस शरीर के विषय में विचार करो। शरीर में 9 मलद्वार है। सबसे ज्यादा मलद्वार कहां पर है? चेहरे के ऊपर है। और व्यक्ति देखता किसको है? चेहरे को देखता है। और भाव बिगड़ते हैं तो किससे बिगड़ते हैं? चेहरे को देख करके। इसलिए तन मनोहर अंग निरीक्षण के लिए कहा, मनोहर अंगोपांग को मत देखो। अब वो सबसे ज्यादा 9 स्थानों में 7 मल द्वार तो चेहरे पर, यानी मल द्वारों का एक सेंटर केंद्र है ना। चेहरा क्या वस्तु है? कई लोग लोग कहने लगते हैं हमने लड़का देख लिया, हमने लड़की देख ली, पसंद आ गया। तो मैं सोचता हूं कि लड़के के ने माथा देखा, के कान देखी, के आंख देखी, के नाक देखी, के दांत देखे, कहां देखा था हमें समझ नहीं आता। कि कलर देखा, क्या देखते हैं? अनुभव करके आए ना आप लोग, तो कलर देखा था। क्या देखा आपने? उस समय याद नहीं आता। 9 मल द्वार बहन सर नाम लिए घेने आवे। पसंद आ गया तुम्हें? काय आई? लड़के की नाक के आंख के माथो काय आओ पसंद? ये सारी की सारी चीजें वैरागी के लिए वैराग वर्धक होती हैं, लेकिन रागी के लिए उसी वस्तु में राग होता है। वो जो वस्तु पश्यम नंग मनंगा, इसको तुम देख तो रहे हो, क्या देख रहे हो? इसलिए उन्होंने लिखा कि मल बीजम मलियोने। ये भैया मल बनाने की मशीन है क्या? मल
बनाने की मशीन है। ऐसा देखो, मल बीजम मल योनिम और गलन पूति गंध, ऐसे प्रयोग किया ना, गलन मलन पूति गंधम भीवश्य। ऐसी वस्तु को जो देखता है वो काम से विरक्त होता है, वही ब्रह्मचारी है। ये भाव आना चाहिए। इस समंतभद्र स्वामी ने सामायिक में और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में 5 वैराग्य पूर्ण ठोस विषय दिया है। उस विषय को अच्छे से, रत्नकर्ण श्रावकाचार मतलब वास्तव में रत्नों का पिटारा, बस पढ़ने की कला आना चाहिए। कैसे पढ़ना है उसको यदि आप पढ़ेंगे तो अकेले रत्नकर्ण श्रावकाचार को पढ़ लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। इतनी गजब की वस्तु है। कई लोग पूछते महाराज कहाँ पढ़े, जी पढ़ो, वो तो पढ़ लो और बताओ, जी पढ़ो वो तो पढ़ लो। आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन अभी अच्छी खरतर दृष्टि से गहराई से नहीं पढ़ा। टीकमगढ़ में थे हम लोग 1998 में, तो वहां गए थे कुछ पढ़ने के लिए, प्रतिष्ठा वगैरह पढ़ने के लिए। तो मंदिर में ठहरे तो समझ लगे कि अब तुम पढ़ो, लेकिन अब प्रवचन तो देना ही पड़ा। तो हमने भी सोचा भैया तुम्हारी रोटी खे है तो तुम्हारी बजाने तो पर है। तो फिर हमने कहा चलो, हमने बहुत दिनों से पद्म पुराण नहीं पढ़ा है, आप लोग शाम को 8 बजे आना, तो पद्म पुराण का स्वाध्याय करेंगे अपन। तो एक महानुभाव बोले भैया जी 108 बार पढ़ लो है पद्म पुराण। मैंने कहा तुम नहीं आई हो फिर, और क्या कहा, नहीं आई हो, तुमने पढ़ लो तो ठीक है भैया, हम तो पढ़ है। अब 2-3 दिन बाद मंदिर में पांव रख भी जगह नहीं मिले, इतनी भीड़ हो गई पद्म पुराण सुनबे। सो 3-4 दिन बाद 2 महानुभाव आए, सो उन्हें सुनो 2-3 दिन बाद वे कहते हमें तो पता ही नहीं तो कि यसो पढ़ो जात, 108 तो हमने पढ़ लो, लेकिन यसो पढ़ो जात जो पता नहीं तो ये सया कही थी हमने कहा ठीक है सुनो शांति से, सुनने मन लगे तो ठीक है। तो ये पढ़ तो लिया, लेकिन ग्रहण क्या किया, उस वस्तु को लक्ष्य बनाओ, इतना ही रखता है। जावाणी के ज्ञान से सुचलो का सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो